शुरू। जीवन में दर्शन शब्द का एक अर्थ है ज्ञान का प्रेम। स्टॉप। व्यापक अर्थ में दर्शन एक ऐसी गतिविधि है जिस पर मंथन लोग तब करते हैं जब वे अपने बारे में जिस दुनिया में वे रहते हैं और दुनिया और एक दूसरे के साथ अपने संबंधों के बारे में बुनियादी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं। स्टॉप। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जीवन का अर्थ खुशी और पूर्णता पाना है जबकि अन्य का मानना है कि जीवन का अर्थ एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करना या दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। स्टॉप। फिर भी अन्य लोग मानते हैं कि जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व में रहना और अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करना है। स्टॉप। इसी वजह से कई बार ऐसा ही लगता है कि जिंदगी का दूसरा नाम चेक लिस्ट या पड़ताल सूची होना चाहिए। यूं जिंदगी को देखने का सभी का अपना एक अलग नजरिया होता है। स्टॉप। किसी को यह किताब जैसी जान पड़ती है तो किसी को एक सफर लगती है। स्टॉप। किसी को सड़क जैसी भी प्रतीत होती है। जिंदगी सोचा जाए तो हमें कब, कहाँ, किस रूप में और किस पहचान के साथ जन्म लेना है यह प्रकृति पर निर्भर है। स्टॉप। लेकिन हमारे जन्म के साथ ही उसकी पड़ताल सूची में एक सही का निशाना लग जाता है और फिर जैसे जैसे यह जीवन आगे बढ़ता है वह पड़ताल सूची मानो हमारे हाथ या दिमाग में फिट कर दी जाती है या यूं कहें कि थमा दी जाती है कि अब तुमने बोलना सीख लिया विद्या अर्जन के लिए पाठशाला जाना शुरू कर लिया अब तुमको अर्जित विद्या समझ आने लगी जीवन से जुड़े निर्णय लेना सीख लिया पढ़ाई पूरी हुई नौकरी मिल गई। स्टॉप। इसी तरह न जाने कितने आए गए छोटे बड़े अनगिनत मसलों पर कभी हम तो कभी ऊपर वाला यह दर्ज करते हुए ही इस जीवन नैया को पार लगाता रहता है। स्टॉप। कितना अजीब और कितना रहस्यमय है सब कुछ। कितने कम लोग हैं इस संसार में जो अपना जीवन केवल अपने लिए और अपनी शर्तों पर जी पाते हैं। स्टॉप। जिनके जीवन में ज्यादा नहीं तो कम से कम एक निशान तो ऐसा होता है जिसे उन्होंने इस सूची के आधार पर नहीं लगाया होता है बल्कि खुद की चाहत से, खुद की पसंद से लगाया होता है। स्टॉप। जिसमें किसी भी प्रकार की कभी कोई व्यवस्था नहीं होती, केवल चाह होती है। स्टॉप। कमाल की बात तो यह है कि इस निशान का कोई पूर्व निर्धारित कर्म नहीं होता। स्टॉप। बस अचानक ही कहीं से कोई बात ऐसी हो जाती है कि रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। स्टॉप। सभी के जीवन में ऐसा नहीं होता। स्टॉप। वह कोई ही होता है जो यह निशान लगा पाता है। स्टॉप। इस सबके एक नहीं बल्कि कई उदाहरण है। स्टॉप। मसलन रंक से राजा बने लोग को ही ले लिया जाए जिन्होंने अपने जीवन में कामयाबी के उन मुकामों को छुआ जिन्हें हर कोई नहीं छू सकता। स्टॉप। या फिर साधारण तौर पर प्रेम प्रसंगों को ही ले लिया जाए। स्टॉप। प्रेम करते तो सभी है जीवन में, एक बार या दो बार या इससे ज्यादा भी लेकिन अपने प्रेम को वास्तविकता में पाना और उसे अपना जीवन साथी बना पाना सभी के भाग्य में कहाँ लिखा होता है। स्टॉप। यहाँ बात सच्चे प्रेम की हो रही है क्षणिक आकर्षण की नहीं। स्टॉप। खैर केवल इस बात से ही खुश हुआ जा सकता है कि कम से कम कोई
मुद्दा तो ऐसा है, कौमा, जिसका स्त्री पुरुष के पक्ष से कोई संबंध नहीं है। स्टॉप। यहाँ इंसान कसौटी पर है। स्टॉप। हालांकि ढूंढने वाले यहाँ भी स्त्री और पुरुष की जीवन शैली को थोप सकते हैं। स्टॉप। ऐसी सोच रखने वालों के जीवन की पड़ताल सूची का एक निशान होगा। स्टॉप। ऐसे ना जाने कितने निशान हैं हमारे जीवन के, जिनको अगर हम ना लगा पाए तो कितनी बेचैनी होती है। स्टॉप। अधिकार का हनन हो गया हो जैसी अनुभूति होती है। स्टॉप। जब भी ऐसा कुछ होता है, कौमा, तब ऐसे ही एक पड़ताल सूची की तरह महसूस होती है जिंदगी। स्टॉप। क्या तमाम लोग जीवन को उन पुराने नामों से ही जानते पहचानते हैं? मसलन, कौमा, सफर, कौमा, सड़क, कौमा, किताब, कौमा, सागर, कौमा, लहरें आदि। यह सब सोचकर एक प्रकार का जीवन दर्शन सा लगता है, जीवन को देखने का एक नया नजरिया। अब यह वास्तव में ऐसा है या नहीं, यह नहीं पता। किसी को शायद पता हो। यों इस नजरिए के साथ नई पीढ़ी को जीवन क्या है यह समझाना आसान होगा या नहीं। यों भी आज की पीढ़ी को भावनाओं से मतलब नहीं होता। वह तो वैसे भी जीवन में संक्षिप्त रास्ता ढूंढने में ही अधिक विश्वास रखती है। स्टॉप। इसलिए दर्शन उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। शायद बदलते वक्त के साथ न सिर्फ सोच, कौमा, बल्कि नजरिया बदलने की भी जरूरत है। स्टॉप। तभी शायद सही मायने में बदलाव को महसूस किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। मानव तस्करी की आशंका की वजह से फ्रांस में रोके गए विमान के यात्री भारत पहुंच गए, कौमा, मगर इस समूचे घटनाक्रम की जितनी परतें सामने आई है वे सोचने पर मजबूर करती है कि अमूमन सामान्य दिखती दुनिया में बहुत सारे लोग किस तरह की जटिलताओं से गुजरते हैं। स्टॉप। संयुक्त अरब अमीरात से अमेरिका के निकारागुआ जा रहे विमान में अगर मानव तस्करी की आशंका नहीं पैदा होती तो शायद इससे जुड़े पहलू या तो दबे रह जाते या फिर वेद अवेद की आम घटनाओं में शुमार होते। स्टॉप। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले निकारागुआ जाने वाली रोमानियाई कंपनी के एक विमान ने 303 यात्रियों को लेकर दुबई से उड़ान भरी थी। स्टॉप। फ्रांस की ओर से जारी बयान के मुताबिक विमान के बारे में यह खुफिया जानकारी मिली थी कि उसमें सवार लोग मानव तस्करी के शिकार हुए हो सकते हैं। स्टॉप। निश्चित रूप से यह एक संवेदनशील सूचना थी। स्टॉप। नतीजतन इसे बीच में ही फ्रांस के पास वेट्री हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। स्टॉप। उसमें 2 लोगों को संदिग्ध मानकर उनसे पूछताछ की गई और 4 दिन तक वहां रखे जाने के बाद आखिर उनमें से 276 यात्रियों को भारत भेज दिया गया। स्टॉप। 2 नाबालिगों सहित 25 ने फ्रांस में ही शरण मांगी। स्टॉप। वैश्विक स्तर पर जैसे हालात बन रहे हैं, कौमा, बहुस्तरीय आशंकाएं उभर रही है, कौमा, अमूमन सभी देशों को सुरक्षा के मोर्चे पर कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ रही है, कौमा। उसमें किसी आशंका के आधार पर विमान को रोके जाने और यात्रियों को भारत भेजे जाने की वजह समझी जा सकती है। स्टॉप। मगर इसमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी विमान के जरिए एक से दूसरे देश की यात्रा करना आसान नहीं होता और इसके लिए किसी यात्री को पहचान से लेकर कारण और अवधि तक के कई स्तर पर सूक्ष्म
जांच प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। स्टॉप। सवाल है कि इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी रोमानियाई कंपनी के विमान से दुबई से चलकर अमेरिका के निकारागुआ कैसे जा रहे थे, जिन्हें रोकने के बाद अब भारत भेजा गया। स्टॉप। हालांकि उनमें से कई यात्रियों के पास कार्य या पर्यटक वीजा था और कईयों के पास वापसी के टिकट और होटल के आरक्षण के प्रमाण भी थे। स्टॉप। यह दावा किया गया कि निकारागुआ के लिए भुगतान करने वाले यात्री वापस नहीं लौटना चाहते थे, मगर फ्रांस में रोके जाने के बाद उनके सामने पैदा संकट के समय केवल भारत ही मदद करने को तैयार हुआ। स्टॉप पैरा। यूं फ्रांस से भारत पहुंचने वाले यात्रियों में से ज्यादातर भारतीय हैं और बाकी सब भी अब अपने अपने सुविधाजनक ठिकानों की ओर लौट जाएंगे। स्टॉप। फिलहाल फ्रांस की ओर से उठाई गई मानव तस्करी की आशंका की पुष्टि नहीं हुई है और घटना की पूरी जांच होगी। स्टॉप। मगर इससे यह साफ हुआ है कि किस तरह बहुत सारे लोग रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच युद्ध से उपजे हालात से बचने के लिए या रोजगार या फिर किसी अन्य वजह से संवेदनशील स्तर तक जान को जोखिम उठा भी कर यूरोप या अमेरिका जैसे देशों में जा रहे हैं। स्टॉप। हालांकि उनमें कुछ लोग समूची कानूनी प्रक्रिया का पालन करके वहां जाते हैं, लेकिन ऐसे मामले भी सामने आते रहे हैं, जिनमें कई अवैध तरीके से भी कनाडा और अमेरिका जाते हैं। स्टॉप। अमेरिका में शरण मांगने वालों के लिए निकारागुआ एक चर्चित जगह बन गई है। स्टॉप। जाहिर है, इस समूची घटना के कई ऐसे पहलू हैं, जिन पर मानवीय दृष्टि से विचार करना जरूरी है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा होते जटिल हालात में देशों के लिए सावधानी बरतना भी वक्त का तकाजा है। फुल स्टॉप।